हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2.1, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैथ को जो हम लोग शुरू किए थे उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1.4 तक पढ़ा था। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर 2.1 होगा, यानी कि हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। और अब जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2.1, यानी चैप्टर 2 की शुरुआत आज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग ऊपर बना लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1। अब इसमें हमें करना क्या है, पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग इसमें कि किसी बहुपद px के लिए, पहला प्रश्न है, किसी बहुपद किसी बहुपद बहुपद किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, y बराबर px का ग्राफ y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया है, नीचे दिया है, नीचे दिया है, नीचे दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो ग्राफ दिया गया है, पहले हम उसे 1 बाई 1 करके उतार लेते हैं और इसे हम यहाँ जो है शून्यकों की संख्या बताएंगे। तो पहला ग्राफ यदि हम देखें तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो बना हुआ है वो इस तरह का है। पहला ग्राफ इस तरह का बना हुआ है और इसमें जो है ये y हो गया, ये y डैश हो गया, फिर ये x हो गया, ये x डैश और ये x। तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी रेखा ये है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये x अक्ष है और ये जो है y अक्ष है, ये वाला x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो हमें निकालना है यहाँ px के शून्यकों की संख्या। तो हम देखेंगे इसमें कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है, यह x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद की है, और यह जितनी बार भी x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी उतना ही जो है यहाँ px के शून्यकों की संख्या होगा। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो प्रतिच्छेदी रेखा है x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की है, तो यहाँ जो है शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य है यानी 0 है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा
एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की है। प्रतिच्छेद नहीं की है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि यहां जो है इस ग्राफ में जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं की है, इसलिए यहां शून्यकों की संख्या 0 हो गया। अब दूसरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। दूसरा ग्राफ वो किस तरह का है, वो कुछ इस तरह का ग्राफ है। 15 साल की उम्र में ये y डैश, फिर ये x डैश और ये x। तो जो ग्राफ बना हुआ है हमारा वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये ग्राफ बना हुआ है तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है प्रतिच्छेदी रेखा इस x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद की हुई है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या एक है। यहाँ शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद की है। तो इस तरह से यहाँ जो है प्रतिच्छेदी रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद की है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1 हो गया। तो आगे जो ग्राफ दिया गया है उसे भी हम लोग बना लेंगे। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे होंगे तो वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए। हम आगे इसे मिटा के अगला जो प्रश्न दिया गया है उसे हम बनाते हैं। तो अब आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। वो तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं कि क्या है तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ दिया हुआ है इसके बावजूद कुछ इस तरह का बना हुआ है तीसरा ग्राफ। यहाँ जो है देखते हैं, ये y डैश, फिर ये x डैश और ये x। तो हम लोग अगर इस ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ x अक्ष को यह जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह 3 बार काटी हुई है या प्रतिच्छेद की है, 1 2 और यहाँ 3। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा एक्स अक्ष को
एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। इसी प्रकार हम लोग चौथा ग्राफ भी बना लेते हैं। चौथा ग्राफ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, तो चौथा ग्राफ यदि हम लोग बनाएं तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसका नामकरण कर ले तो यहाँ y और ये y डैश, फिर ये x डैश और ये x। तो चौथा ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो यहाँ भी यदि हम स्पष्ट रूप से देखें तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है यह इस x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की हुई है। तो हम इसे लिख देते हैं कि यहाँ शून्यकों की संख्या यहाँ शून्यकों की संख्या दो है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये चार प्रश्न बनाया। आगे भी जो है जो है ग्राफ दिया गया तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग इसे उतार लीजिए, हम जो है इसे मिटा के फिर आगे का जो दो ग्राफ दिया है उसे हम बनाते हैं। तो आगे अब हम लोग पांचवा ग्राफ जो है बनाते हैं। तो पांचवा नंबर ग्राफ हम लोग देखते हैं क्या है। इसका नामकरण कर दे तो यहाँ y और ये हो गया y डैश, ये x डैश, ये x। अब ग्राफ को यदि हम देखें तो कुछ इस तरह से बना हुआ है ग्राफ, कुछ इस तरह का ग्राफ बना हुआ है। यहाँ वो भी है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राफ जो है, ग्राफ में कि x जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी भाषा लिख देंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है। यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है।
अब आगे हम लोग जो है छठा नंबर प्रश्न हम लोग यानी छठा ग्राफ हम लोग बनाते हैं। और इसको पहले ग्राफ बना ले हम लोग, फिर प्रतिच्छेदी रेखा को देखेंगे। ये y और ये y डैश, फिर इधर x डैश और ये x। अब हम प्रतिच्छेदी रेखा को यदि देखें तो प्रतिच्छेदी रेखा जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसमें प्रतिच्छेदी रेखा कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ भी हम इस ग्राफ में भी जो है हम लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है यह इस x अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद की हुई है। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की हुई है। तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ शून्यकों की संख्या, यहाँ शून्यकों की संख्या संख्या 3 है। यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद की है। प्रतिच्छेद की है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी सरल भाषा में, सरल शब्दों में जो है, आसान से शब्दों में इस चैप्टर 2.1 को हम लोगों ने समझा। क्योंकि यहाँ शून्यकों का संख्या ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह x अक्ष को इस ग्राफ में जितना बार भी प्रतिच्छेद किया है उतना ही जो है शून्यकों का संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। और अब हम लोग जो है चैप्टर 2.2 को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे जो है लगातार बने रहिए। आपके संपूर्ण सिलेबस को जो है इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जो है पूरा करा दिया जाएगा। तो आप लोगों के जितने भी मित्र होंगे उन मित्रों को भी जो है यह वीडियो शेयर कर दीजिए तथा उन्हें जो है सलाह दीजिए कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी जो है वीडियोज अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो को देख करके जो है आप बहुत सारी चीजें सीखें और अपनी परीक्षा में जो है बेहतर से बेहतर जो है रिजल्ट को जो है अचीव कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।